हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स का समुच्चय पढ़ा रहे थे। पहली प्रश्नावली 1.1 हमने हल कर दी थी। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो है समुच्चय के प्रकार। केवल यहाँ पे 3 प्रकार से जो बांटा गया है, केवल उतने ही समुच्चय के प्रकार नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली के जो लिए महत्वपूर्ण जो है वो ये हैं। तो देखते हैं। रिक्त समुच्चय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिक्त समुच्चय यानी खाली समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो तो उसे कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये खाली खाली डिब्बा ऐसे बना देते हैं, ऐसा दिखा देते हैं, या फिर फाई बना देते हैं। ठीक है, फाई एक प्रकार का अक्षर है। ठीक है, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, वैसे ही फाई होता है। तो उसको दिखा देंगे तो इससे पता चलेगा कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और एक छोटी सी बात ये कह देते हैं कि रिक्त समुच्चय कभी भी ये नहीं होता कि आप जीरो भर दे उसमें बीच में और कह दे कि खाली है। जीरो तो है, जीरो मतलब कुछ नहीं खाली, लेकिन जीरो है उसमें, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। या फिर अगर आप 5 भर दें, ठीक है, तो ऐसे में भी ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो रिक्त समुच्चय मतलब खाली, जिसमें एक भी अवयव ना हो, और उसको रिप्रेजेंट करने का या फिर उसको दिखाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, और ये फाई या फिर फाई का प्रयोग कर लिया जाता है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यानी कि लिमिट रहनी चाहिए। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके और आराम से आप लिख सकें, उसे कहा जाता है परिमित समुच्चय। और इसके अलावा जो भी बचते हैं सब अपरिमित हो जाते हैं। परिमित में जो चीज़ों की संख्या, जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में आखिर में 10 लिख दिया, और ये हो गया परिमित समुच्चय जिसमें संख्या निर्धारित है, निश्चित है। इसके अलावा जो भी होता है वो अपरिमित हो जाता है, जैसे कि पूर्णांक, या फिर हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1 2 3, उसके बाद आखिरी गिनती तब लिख ही नहीं सकते, तो इसमें 3 ठी डॉट लगा के छोड़ दिया जाएगा। ये क्या समुच्चय हो जाएगा? ये अपरिमित हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, एक कुछ गिनती हो, उसके बाद उससे ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाता है परिमित। और जिसमें गिनतियाँ मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, वो अपरिमित हो जाता है। आखिर यहाँ पे जो इस प्रश्नावली के लिए सीखना है वो है समान समुच्चय। ऐसे 2 समुच्चय, ठीक है, इनको देखकर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। ये एक समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है। अगर इस समुच्चय के जितने अवयव हैं 1 2 3 लेते हैं, बी में भी, दूसरे समुच्चय में भी वही अवयव हो, अगर उनका क्रम उल्टा है कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक संख्या ज़्यादा बार लिखी गई है, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कोई एक अवयव एक से अधिक बार अगर लिखा है तो उसको एक बार ही लिखा जाता है या फिर एक बार ही माना जाता है। तो ऐसे में इनके अवयवों की संख्या बराबर हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान सा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें वही हूबहू वही होनी चाहिए। ठीक है, ये समान समुच्चय कहलाते हैं। और इनके अलग भी प्रकार होते हैं, और भी प्रकार के समुच्चय होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अगले प्रश्नावली में जैसे जैसे हमको मिलता जाएगा वैसे वैसे हम जानते जाएंगे। इस प्रश्नावली के लिए आपको रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय जानना था। अब चलते हैं प्रश्नावली पे। तो दोस्तों, आप पहला प्रश्न देख पाते हैं, यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का जो भी उदाहरण है वो हमको समझना है। देखिए, पहला जो इसका दिया गया है वो हम देखते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों जैसा कुछ है, ठीक है, व्यवस्था है। तो इसमें लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, 2 से कटने वाली कौन सी संख्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है भैया, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई होती है? 2 से कट भी जाए और विषम हो संख्या, ऐसा कोई संख्या नहीं होती है। 2 से कटने, वो सभी संख्याएं जो 2 से कटती हैं वो सम होती हैं, विषम तो होती नहीं है। तो ऐसे में इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा। तो ये कैसा है? ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आई बात? देखिए, बात को समझिए, इसमें जो शर्त दी गई उसके हिसाब से समझिए। 2 से कटने वाली विषम संख्या, 2 से कटने वाली कोई भी विषम संख्या नहीं होती है। जब इसमें एक भी अवयव आ ही नहीं रहा है तो ये कैसा समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा इसका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला, यहाँ पे हमने ये एक डाल दिए, ये दूसरा वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए, सम अभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसा एक संख्या है, वो है 2। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसा में तो इसमें एक अवयव तो है भाई,
ठीक है, इसमें एक अवयव है और इसमें कोई अवयव नहीं मिल पाया, हमें खाली रह गया, तो वो तो रिक्त समुच्चय था। यहाँ पे क्या है, इसमें एक अवयव दिखाई दे रहा है, इसको एकल समुच्चय कहेंगे, लेकिन ये अगली प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो आप ये जानिए कि ये रिक्त है कि नहीं है। बिल्कुल ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और अगला है तीसरा वाला, क्या कहा गया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू 5 से छोटी है, साथ ही साथ 7 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ये 5 से छोटा है, x का मान 5 से छोटा भी हो और x का मान जो है वो बड़ा है 7 से। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? एक संख्या बतानी जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो ऐसा कोई संख्या नहीं होती है। अगर कहा जाए 7 से छोटी और 5 से बड़ी तो 6 तो मिल जाता है, लेकिन उल्टा है, यहाँ पे मामला उल्टा है कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। 5 से छोटी 7 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे भी ये रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। चौथा वाला प्रश्न में क्या कहा गया है कि y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए y सच दैट y हमें करके पूरा दिया गया, किन्हीं दो समांतर रेखाएं। देखिए दो समांतर रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है, और इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु। अब भाई इनका ये दोनों कभी मिलते ही नहीं, तो उभयनिष्ठ बिंदु होने के कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें ये कैसा समुच्चय है? ये भी रिक्त समुच्चय है। जब आपको एक भी बिंदु, एक भी अवयव, एक भी पॉइंट, एक भी वस्तु ना मिल पाए, एक भी कोई संख्या ना मिल पाए, तो ऐसा कौन सा होता है? रिक्त समुच्चय होता है। तो ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित है? कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है, ये हमको बताना है। तो पहला वाला जो दिया गया है समुच्चय, वो क्या कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। बड़े आराम से हमने गिन लिया, 12 से 13 नहीं होते हैं। तो ये कैसा है? परिमित है भैया, परिमित है, क्योंकि ये निश्चित संख्या है, इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकती, ये परिमित समुच्चय है। दूसरा आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे ब्रैकेट बनाया गया है और 1 लिख कर, 2 लिख करके, 3 लिख करके, डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब क्या हो गया? आगे की ओर बढ़ते चले जाना। वैसे ये प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये परिमित है कि अपरिमित है? यहाँ पे संख्याएं खत्म नहीं होने वाली, आगे की ओर चली जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखें पीछे का डॉट डॉट, 3 ठो डॉट लगाया जाता है, चौथा डॉट नहीं लगाया, 3 ठो काफ़ी होता है, और 3 ही लगाया जाता है, 3 से ज़्यादा लगाना भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपरिमित है। कैसा है? अपरिमित है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें संख्याएं अनंत की ओर जा रही हैं। अगला वाला जो तीसरा वाला है, तीसरा वाले में देखेंगे। अब ये बताइए परिमित है कि अपरिमित है? इसमें देखेंगे 1 2 3 और डॉट 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 करके कितना आ गया? 99 और इसके बाद 100। भाई यहाँ पे बीच में 3 डॉट भले भी प्रयोग किया गया है, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। यहाँ पे निश्चित है संख्या, इससे ज़्यादा नहीं जा रही है, अनंत की ओर बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो ये कैसा है? ये परिमित है। कैसा है? ये परिमित है। बात को समझना है। किनारे पे अगर 3 डॉट मिल जाए, उसके बाद कोई गिनती नहीं हो तो अपरिमित, बीच में अगर आ रहा है तो परिमित होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का अगर समुच्चय देखना है, 100 से बड़े कितनी संख्या होती है? 101, 102, 103, 104, 108, चलती चली जाएंगे, खत्म नहीं होने वाली। 100 से बड़े, आपको यहाँ पे गिनतियों को लिखना नहीं है, समुच्चयों को लिखकर आगे लिख देना है परिमित है कि अपरिमित है। तो यहाँ पे पूरे सवाल को आपने उतार लेना है, उसके बाद परिमित हो रहा है कि अपरिमित हो रहा है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? वो अपरिमित होगा। क्यों अपरिमित होगा? क्योंकि 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। पांचवा और इसका अंतिम, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होते हैं भैया? ठीक है, 1 3 ये सब शुरू करके होता है। तो ये कैसा हो गया? ये परिमित हो गया। भाई बात समझो, 99 से छोटे जितने अभाज्य पूर्णांक है वो कौन कौन से होंगे भैया? 1 2 3 5 7, इनको गिना जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये परिमित हो गया। क्या हो गया? परिमित हो गया, ठीक है।
सो दोस्तों तीसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित, ये बताना है। तीसरे में भी परिमित अपरिमित बताना है। तो तीसरे का पहला वाला देखते हैं क्या कहा गया है। पहले वाले में यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्स अक्ष आप जानते हैं कि भैया ये यक्स अक्ष है, इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जितना मन का है उतना खींचो, अनंत खींचो। तो ये क्या हो गया, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित, जितना मन का है उतना खींच सकते हो, अपरिमित होगा। ठीक है, दूसरा, इसका दूसरा देखते हैं, तीसरे का दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये कैसा हो गया, ये परिमित हो गया। बात समझेंगे, परिमित हो गया। ठीक है, अगला वाला, तीसरा वाला देख रहे हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, 5 के गुणज, 5 के गुणज का मतलब होता है 5 का पहाड़ा, 5 धामा 50, उसके बाद तो आता ही नहीं ना भाई। 11 से गुणा करोगे 55 आएगा, फिर आगे गुणा करोगे 12 से गुणा करोगे तो 60 आएगा। तो गिनतियां बढ़ती चली जाएंगी। आप जितना मन करे उतना बढ़ाते चले जा सकते हो, और ना मन करे तब पर भी बढ़ाओ भैया, बढ़ेगा। ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अनंत तक जाता है। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित है। कैसा है, अपरिमित, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है। चौथा वाला हिस्सा देखेंगे, क्या कहा गया है कि पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भले भी संख्या बहुत ज़्यादा है, भले भी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिना जा सकता है, लिमिटेड है, सीमित है, निश्चित है, तो ये कहलाएगा परिमित। ठीक है, संख्या कितनी भी ज़्यादा हो, पर पृथ्वी पे रहने वाले छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीवों को अगर गिने तो उनकी संख्या निश्चित है, बहुत ज़्यादा, अनंत नहीं है। ठीक है, अनंत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये परिमित होगा। ठीक है, समझे आपने। आगे वाला देखेंगे, और पृथ्वी पर रहने वाले हो गया। और पांचवा कह रहे हैं कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु जो होता है ये है 0 0, इससे एक वृत्त ऐसे जा सकता है, दूसरा वृत्त ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, बस 4 थे भैया। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। ऐसे ही वृत्तों की संख्या कितनी जा सकती है, अनंत। ठीक है, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत। जब अनंत खींचे जा सकते हैं तो कैसा हो गया, अपरिमित। जहाँ पे अनंत की बात आए वहाँ पे अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात, ये हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए और बी बराबर हैं अथवा नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला वाला हिस्सा देखो भैया, इसका जो ए सेट दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी 4 ठो अक्षर दिया गया है। बी वाले सेट में बी सी क्या दिया है, डी सी बी ए, यानी ए बी सी डी ही दिया गया है। उल्टे क्रम में भले भी दिया गया है, लेकिन ये लोग बराबर हैं। ठीक है, ये लोग बराबर हैं। क्रम उलट दिया गया है, लेकिन गिनतियां तो वही हैं। तो ये क्या है, समुच्चय, समान समुच्चय है, तो ये बराबर समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया समान समुच्चय, यानी कि ये ए बराबर बी है। ठीक है, दूसरा वाला पकड़ते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। ए बराबर दिया गया 4 8 12 16 और बी बराबर दिया गया है 8 4 16 18। यहाँ पे 18 गिनती अलग से आ गई है, 12 नहीं होकर के 18 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात, ए और बी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पे गिनतियाँ क्यों भाई, 12 की जगह पे 18 आ गया था, गिनती बदली है तो बात बदल जाएगी। तीसरा वाला देखो, ए बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 6 8 10। ए बराबर 2 4 6 8 10 दिखाई दे रहा है। और बी बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक, और क्या दिया गया है, एक्स इज इक्वल, क्या दिया गया है, एक्स लेस देन इक्वल 10, यानी कि x का मान 10 से बराबर और 10 से छोटा है। तो और वो भी समधन पूर्णांक होने चाहिए। समधन पूर्णांक कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और 10। 10 से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि x का मान 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है। तो यहाँ पे b वाले में हमने देखा कि वो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया था, उसको हमने रोस्टर रूप में बदला। अब मिलाएंगे वो ए वाले से मिलता है कि नहीं। ए वाले में 2 4 6 8 दिया था, इसमें भी 2 4 6 8 मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये बराबर है, समान समुच्चय है। समझे कि नहीं बात को बदलना है, समझना है, तब बताना है उत्तर। अगला वाला हिस्सा देखेंगे, चौथा वाला हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है कि a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। x सच दैट x संख्या 10 का गुणज, 10 का गुणज यानी 10 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा में 10, 20, 30 ये सब आएंगे, ये a का मान हो गया। b वाले में चलते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 दिया गया है। यहाँ पे 5 का पहाड़ा भी नहीं सही से दिया गया है, तो यहाँ पे संख्याएं मिल नहीं रही हैं। चौथे वाले में ये मिल नहीं रहा है, तो a बराबर नहीं होगा b के। बात समझो, a b के बराबर नहीं है, तो चौथे का ये चौथा वाला हिस्सा a और b बराबर नहीं है। बात खत्म होती है यहाँ पे। सो दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, कहा गया है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। पहला वाला देख लें। पहले वाले में दिया गया है आपका ए सेट में क्या दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है। बी वाला सेट देखते हैं, उसमें दिया गया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। तो दूसरा इसके देखिए, पहले वाले पार्ट के लिए a बराबर तो आपको क्या दिया गया है, 2,3 दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और b वाले के लिए आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है और कहा गया है उसका हल ही इसका क्या है, एक क्या कहा गया कि हल, एक हल है। तो जो हल है, पहले बात तो इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 इसको हल करना होगा। हल करने के बाद वहाँ पे आना है, ठीक है। तो आपको सेट A लिख लेना है, फिर सेट B को उतारना है, उस पूरे को उतारना है, फिर इसको हल करना है बाकायदा, जैसे हल किया जाता है अच्छे से हल करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x प्लस 2x प्लस 6, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बीच वाले के दो हिस्से में तोड़ करके, 3 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 मिलेगा, बराबर 0 हो रहा है। x प्लस 3 यहाँ पे निकल आया, x प्लस 2 यहाँ पे निकल आया, बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको -3 मिल जाएगा, और x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर -2 मिल जाएगा। क्या ये समान समुच्चय है? इस सेट में दिखाई दे रहा है -2 -3 दिखाई दे रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। a बराबर नहीं है b के, सेट a सेट b के बराबर नहीं है, समान नहीं है। कारण क्या है कि सेट a के अवयव सेट b के अवयव से पूर्णतः भिन्न है, अलग अलग हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? समझ में आया? इसको सेट b को लिखना है, पहले जो उसका है वो लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, उसके नीचे b बराबर आपको लिखना है, ये चीज़ें b बराबर लिखना है। उसके बाद देना है, लिखना है कि a और b बराबर नहीं है, फिर लिखना है कारण, क्योंकि a और b सेट a और सेट b यानी समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव समान नहीं हैं। ये काम खत्म हो गया, पहला प्रश्न हो गया इसका। दूसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमने जगह ले ली है, हालांकि दूसरे प्रश्न को बहुत करना आसान है। क्या है इसमें कहा गया है, a बराबर दिया गया है x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो a का जो सेट बनाना होगा वो क्या बनेगा, फॉलो में जितने अक्षर हैं उनमें से एक एक बार लिख लीजिए। f लिख लिया, o लिख लिया, l लिख लिया, l 2 बार है, एक बार लिखना है, फिर o आ गया, फिर w बच गया, तो इतना लिख लिया, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना, जो भी 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। b बराबर सेट क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है वुल्फ, तो यहाँ पे W हो गया, O हो गया, L हो गया और F हो गया। क्या इनसे ये मिल रहा है, F मिल रहा है, L मिल रहा है, O मिल रहा है, W मिल रहा है, चार के चारों मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, A बराबर B, ये A और B बराबर है, क्योंकि A के सभी अवयव B में मौजूद हैं या फिर उपस्थित हैं, ठीक है, ऐसा आप कह देंगे, ठीक है। तो ये पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। सो दोस्तों, अब छठवां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, और उन सभी समुच्चयों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें समान समुच्चय का चयन करना है, तो देखते हैं कौन किसके समान है। तो ठीक है, ए में दिखाई दे रहा है 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में दिखाई दे रहा है, इसमें किसी में नहीं दिखाई दे रहा था। ए के समान कोई नहीं है, ठीक है, हमको केवल समान ढूंढना है, तो ए के कोई समान नहीं है। बी में देखते हैं 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 किसी में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी और डी समान है, समुच्चय बी समान है समुच्चय डी के, तो आपको ऐसा लिख देना है समुच्चय बी समान है समुच्चय डी के। और किसी के समान है, नहीं समान है, ठीक है। सी 4 8 12 14, 4 8 12 14 यहाँ पे देखिए उससे मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिलना होता तो तभी ही मिल गया होता। तो 4 8 12 14 और किसी में नहीं, तो मिलने वाली बात ही नहीं है। डी को हमने चेक कर लिया, वो बी के बराबर था। ई को भी बात रहे हैं, ई -1 + 1 -1 + 1 जी के समान है, तो
ई जो है बराबर है जी के समान, ठीक है, ऐसा लिख देना है। और एफ क्या इसके समान है? नहीं। ये किसी के समान है? नहीं। बस हमको केवल यही दो जोड़े मिले हैं जो कि एक दूसरे के समान हैं, बाकी और नहीं है। तो आपको इनको ऐसे ही लिख देना है, समान समुच्चय, और नीचे ये वाला सेट और ये वाला लिख देना है, 2 लाइनों में अलग अलग। तो इस प्रकार से ये पूर्व प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। छठे के बाद और कोई प्रश्न इसमें है भी नहीं। अब जो आगे का प्रश्नावली है वो अगले वीडियो में देखा जाएगा, और भी प्रकार के समुच्चय आपको मिलते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे, धीरे धीरे समझाते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।